नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लक्ष्य साधकम नामक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम चलते हैं कारक प्रकरण में। जो तृतीया विभक्ति है, वह तृतीया विभक्ति को पढ़ने के लिए आज हम लोग जा रहे हैं। इससे पूर्व 3 वीडियो में द्वितीया विभक्ति पर्यंत मेरे द्वारा क्रमशः 13वां, 12वां, 11वां वीडियो में जो है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति को पढ़ाया जा चुका है। अब हम लोग जो तृतीया विभक्ति है उसमें प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलते हैं हम लोग। आज का पहला सूत्र है, जो नियम जो है 99 नंबर नियम जो है 99 नंबर का जो नियम है, वह क में हम लोग आज प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। इसमें आज का पहला सूत्र है साधकतमं करणम। साधकतमं करणम क्या सूत्र है? ध्यान दीजिएगा। साधकतमं करणम यह सूत्र है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 42वां नंबर का यह सूत्र है। साधकतमं करणम सूत्र के द्वारा क्या कहा जा रहा है, अब हम लोग यह जानेंगे। तो चलते हैं मित्रों इसके हिंदी पर। तो कह रहे हैं, अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे करण कहते हैं। कह रहे हैं भैया, अपने कार्य की सिद्धि में कर्ता जो है जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है, उपयोग करता है, उसका क्या होता है? करण संज्ञा होता है। सहयोग, सहायता मतलब सहयोग लेता है। सहायता शब्द का जो प्रयोग किया गया है, सहायता का मतलब क्या है? जिससे सहयोग लेता है अपने कार्य की सिद्धि में। कर्ता जो कार्य करता है उस कार्य की सिद्धि में जिसका सबसे अधिक सहयोग लेता है उसका क्या हो जाता है? करण संज्ञा हो जाता है। जैसे राम पानी से मुंह धोता है। राम जो है वह पानी से क्या करता है? मुंह को धोता है। राम पानी से मुंह धोता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पानी को यहाँ पर ले रहे हैं, उपयोग में, सहायता में ले रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाए? यहाँ पर साधारण रूप से तो मुंह धोने में राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है। यदि हाथ न लगेगा तो मुंह किस प्रकार धो सकेगा, और यदि जलपात्र न होगा तो जल किस में रखेगा? अस्तु यह सिद्ध हो गया कि राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है, किंतु देखना यह है कि मुंह धोने में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ती है। इस वाक्य में जितने शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके देखने से यह स्पष्ट है कि मुंह धोने में सबसे अधिक सहायता पानी की ही है। इसीलिए पानी जो है क्या है? करण कारक है, और इसे करण कारक का चिन्ह है। से जो है अर्थात यह जो है वह क्या है? करण कारक का चिन्ह है, यह कह रहे हैं। पानी यहाँ पर क्या है? करण कारक है, यह कह रहे हैं। अब देखिए फिर से इसका हिंदी अर्थ हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं, अस्तु यह सिद्ध हो गया कि राम अपने हाथ तथा जलपात्र दोनों की सहायता लेता है, किंतु देखना यह है मुंह धोने में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ती है। भैया तो जले का तो पड़ता है। तो इस वाक्य में जितने शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके देखने से यह स्पष्ट होगा धोने में सबसे अधिक सहायता पानी की होती है। इसलिए पानी का क्या हो जाएगा?
करण कारक हो जाएगा और उससे से लग जाएगा, यह चिन्ह लग जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब कह रहे हैं भैया नोट, यह ध्यान रखिएगा, किसी वाक्य में जो सबसे अधिक आवश्यकता या सहायक हो उसी को करण कहेंगे। अब कह रहे हैं भैया किसी वाक्य में जो सबसे अधिक आवश्यक या सहायक हो उसी को क्या कहेंगे? करण कहेंगे। किसी वाक्य में जो सबसे अधिक आवश्यक या सहायक हो उसी को हम क्या कहेंगे? करण कहेंगे। वाक्य से बाहर उससे अधिक भी सहायक हो सकते हैं, वाक्य से बाहर उससे भी अधिक सहायक हो सकते हैं, किंतु उनका विचार नहीं किया जाता है। राम हाथ से मुंह धोता है, राम क्या करता है? हाथ से मुंह धोता है। यहाँ हाथ से क्या है? करण कारक है। यद्यपि जल हाथ से भी अधिक आवश्यक है, किंतु वह वाक्य में न होने के कारण करण कारक नहीं है। यहाँ पे कारण दिया है लेकिन इसको करण बना लीजिएगा, करण कारक नहीं है, क्योंकि वह जो है साधक तम नहीं है। साधक तो है किंतु साधक तम नहीं है, इस कारण उसकी करण संज्ञा नहीं होती है, यह कह रहे हैं। अब एक बार फिर से स्पष्टता के लिए आपके सामने इसका पाठ कर रहा हूँ। नोट में बाबूराम सक्सेना जी महोदय लिख रहे हैं, किसी वाक्य में जो सबसे अधिक आवश्यक या सहायक हो उसी को करण कहेंगे। किसी वाक्य में जो सबसे आवश्यक और सबसे जो सहायक ज़्यादा होगा उसी को क्या होता है? करण संज्ञा होता है। अब कहते हैं भैया वाक्य से बाहर उससे अधिक भी सहायक हो सकते हैं। वाक्य से बाहर क्या हो सकता है? उससे भी अधिक सहायक हो सकता है, किंतु उनका विचार नहीं किया जाता है, किंतु उनका विचार नहीं किया जाता। जैसे राम हाथ से मुंह धोता है, राम हाथ से मुंह धोता है, यहाँ हाथ से करण कारक हाथ हो गया। यद्यपि जल से भी अधिक आवश्यक है हाथ, किंतु वह वाक्य में न होने के कारण हाथ की करण संज्ञा वहाँ पे नहीं हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब भैया वाक्य में नहीं हाथ शब्द है तो हम हाथ को करण संज्ञा कैसे कर देंगे? वाक्य में वहाँ पानी है इसीलिए पानी को करण संज्ञा हुआ, ऐसा कह रहे हैं। अब आ गया दिवह कर्म च, एक सूत्र आ गया ख नंबर का नियम में। दिवह कर्म च एक सूत्र आ गया। दिवह कर्म च सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 43वें नंबर का सूत्र है। दिवह कर्म च, इसमें कहता है जो दिव धातु के साधक तम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा भी होती है। दिव धातु के साधक तम कारक की क्या होता है? विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अक्षय अक्षान व दिव्यति, अक्षय अर्थात पासा के द्वारा खेलता है। इसी प्रकार समपूर्वक ज्ञा धातु के कर्म को विकल्प से करण संज्ञा होती है। जैसे पित्रा पितरम वा संजानीते, जैसे पिता पितरम वा संजानीते, पिता के मेल में रहता है। अब यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार इसका अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं भैया दिव धातु के साधक तम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होता है। दिव धातु में जो साधक तमम कारक होगा उसका जो है विकल्प से कर्म कारक होगा, अर्थात जहाँ पर दिव धातु का प्रयोग किया गया होगा वहाँ पर जो है साधक तम कारक की जो है वह विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पर दोनों ही प्रयोग बन जाएगा। यहाँ पर जो है साधक तमम की जो है उसकी तृतीया विभक्ति भी हो जाएगा और कर्म संज्ञा होने के बाद द्वितीया विभक्ति भी हो जाएगा। दिवह कर्म जो है वह विकल्प से कर्म संज्ञा भी करती है, इसीलिए यहाँ पर दिव धातु का प्रयोग हुआ है। तो अक्षय अक्षान व दिव्यति, अक्ष के द्वारा या अक्ष को पाशों से खेलता है, ऐसा प्रयोग भी बन जाता है। इसी प्रकार समपूर्वक ज्ञा धातु के कर्म को विकल्प से करण संज्ञा होता है।
इसी प्रकार जो है समपूर्वक जो ज्ञा धातु रहेगा उसको कर्म को जो है विकल्प से क्या हो जाता है, तो करण संज्ञा हो जाता है, विकल्प से करण संज्ञा हो जाती है। जैसे पित्रा पितरम वा संजानीते, पित्रा पितरम वा संजानीते, पिता के मेल में रहता है, पिता के साथ रहता है, ऐसा है प्रयोग। कर्तृकरणयोस् तृतीया, अब क्या प्रयोग आ गया, कर्तृकरणयोस् तृतीया। यह जो है दूसरे अध्याय के अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 18वीं सूत्र है। यह कहता है सूत्र, अनुक्त कर्ता, जो अनुक्त कर्ता हो, जो उक्त न हो, कर्म अनुक्त मतलब क्या हो गया, कर्मवाच्य या भाववाच्य में कर्ता अनुक्त होता है, तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है, तथा यह करण कारक में जो है तृतीया विभक्ति हो जाती है। अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्तिकरणयोस् तृतीया जो है अनुक्ते कर्तरी, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होता है। जैसे यहाँ पर आपके उदाहरण के लिए दे रहे हैं, रामेण रावणः आहन्यत हतोवा, यह कर्मवाच्य में रूप बना। रामेण रावणः आहन्यत हतोवा, कर्मवाच्य में यह रूप हो गया। भाव में क्या बनेगा, रामेण सूप्यते, भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है, तो मया जीव्यते, मेरा द्वारा जिया जा रहा है, मेरे द्वारा सोया जा रहा है। करणे तृतीया का उदाहरण आप दे रहे हैं, जो करण अर्थ में तृतीया होता है उसके उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कह रहे हैं, रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति, राम जो है वह जल के द्वारा मुख को प्रक्षालन करता है। तो रामः जलेन मुखम प्रक्षालयति, तो यहाँ पर क्या है, करण के अर्थ में जल में जो है वह क्या है, करण है, और साधक तमम करणम से करण हो गया, कर्ति करणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गया, तो जल में तृतीया विभक्ति हो गई, ऐसा कह रहे हैं। अब आ रहा है, रामः बलिम बाणेन हतवान, राम जो है बलि को बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पर रामः बलिम बाणेन हतवान, रामः बालिम, बाली को जो है यहाँ पे बलिम नहीं बोलना है, बालिम बोलना है, बालिम को जो बाली थे उसको बाण के द्वारा मारा, तो यहाँ पर साधक तमम क्या है, बाण है, तो बाण से उसको भेदा, मारा बाली को, इसलिए बाण को क्या हो गया, करण कारक हो गया, और इसमें जो है कर्तिकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है घ नंबर का आपके पास आ गया, इसमें कह रहे हैं प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, क्या कह रहे हैं, प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृति आदि स्वभाव आदि अर्थों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति आदि जो स्वभाव आदि अर्थ में है वह तृतीया विभक्ति होता है। जैसे प्रकृत्या दयालु, स्वभाव से ही दयालु है, जहाँ पर स्वभावादि अर्थ का बोधक हो वहाँ पर क्या हो जाता है, तृतीया विभक्ति हो जाता है। जैसे प्रकृत्यादि दयालु, स्वभाव से दयालु, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक से हुआ। नामना श्यामोयम, यह नाम से यह श्याम नामक है, यह श्याम नामक है, अर्थात इनका नाम जो है श्याम है, श्याम नाम का यह व्यक्ति है। अब कह रहे हैं भैया सुखेन जीवती, सुख से अर्थात सुखपूर्वक जीता है, तो यहाँ पर प्रकृति आदि स्वभाव आदि का वर्णन है, इसलिए जो है यहाँ पर सुख में तृतीया विभक्ति हो गई, करण संज्ञा हो करके। शिशु क्लेशेन स्थातुम शक्नोति, यहाँ पर भी वही है, बच्चा कठिनता से खड़ा हो रहा है, स्वभाव आदि का ज्ञापन हो रहा है। जहाँ पे स्वभाव आदि का ज्ञापन होगा वहाँ पे जो है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम से क्या हो जाएगा, साधक तमम, उसकी जो है करण संज्ञा हो जाएगी, कर्तिकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। अब आ गया अर्जुना सरलतया पठति,
अर्जुन भैया जो हैं वह सरल से पढ़ते हैं, सरल आसानी से पढ़ लेता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्वभाव मालूम चल रहा है। मतलब अर्जुन जो है वह सरल स्वभाव से, सरल से जो है उसको पढ़ने में कठिनाई नहीं होता, यह स्वभाव ही तो हुआ, तो वह आराम से पढ़ लेता है, यह कह रहे हैं। अब जो है इसी प्रकार गोत्रेण गार्ग्यः, गोत्र से वह गार्ग्य है। यह क्या है, तो स्वभाव का ही मालूम चल रहा है, वह गोत्र के द्वारा गार्ग्य है। शमेन एति विषमेन एति द्विद्रोणेन धान्यम क्रीणाति इत्यादि प्रयोग में भी प्रकृति इत्यादिभ्य उपसंख्या नाम से करण संज्ञा हो करके कर्तृकरणयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई। संज्ञोन्नतरस्याम कर्मणि, ऐसा होता है। अब नोट में यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, तो चलते हैं हम लोग, ये जानते हैं। कह रहे हैं भैया इन सब उदाहरण के देखने से यह स्पष्ट है कि यह सूत्र प्रायः उन स्थलों में लगता है जो अंग्रेजी में क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण वाक्यांश कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर के वाक्यों में आए तृतीयांत प्रकृत्या अर्थात नेचुरली एडवर्ब है यह, या बाय नेचर एडवर्बल फ्रेस से नामना बय नाम एडवर्बल फ्रेस से सुखेन हैप्पीली अथवा इन हैप्पीनेस एडवर्बल फ्रेस से कलेक्शन विथ डिफिकल्टी एडवर्बल फ्रेज से सरलतया इजीली, वास्तविकतया एडवर्ब या विथ इजी एडवर्बियल फ्रेज से अनुदित होते हैं, ऐसा कह रहे हैं। मित्रों इससे आगे जो है अपवर्गीय तृतीया से जो हमारा आगे का वीडियो आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो है उसको लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः।